दिनों से बुखार था और अब उसकी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। चिड़िया की बेटी गुड़िया खिड़की में बैठी अपने पापा का इंतजार कर रही थी, जो उसकी मम्मा के लिए दवा लेने गए हुए थे। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? मैं उन्हें देख रही हूँ। मम्मा, पापा दवा लेकर आएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। मेरी बच्ची, मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे पास आओ, मेरी जान, मेरे पास आओ। फिर गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मेरी जान, आपकी मम्मा आपसे बिछड़ने वाली है और माँ बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। गुड़िया, मेरे बात हिम्मत से काम लेना, हर दुख को हंस कर सह लेना, हमेशा मेहनत करना और अच्छाई का साथ देना, जैसे जैसे आपकी मम्मा ने हमेशा किया। फिर गुड़िया की मम्मा एक लंबी सांस लेती है और हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है। गुड़िया बहुत रोती है। वो रोती हुई खिड़की की तरफ देखे जा रही थी कि उसका पापा अभी तक क्यों नहीं आया। मैं तो थक गया हूँ उसकी दवा ले लेकर। जो कमाता हूँ उसकी दवा में लग जाता है। न जाने कब जान छूटेगी मेरी उससे। 1-2 दिन और देख लें आप, अगर फिर भी वो ना मरी तो हम शादी कर लेंगे और मैं जाकर सब संभालूंगी। मैं आपकी बेटी की देखभाल भी कर लूंगी और घर के काम भी कर लिया करूंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। अब मुझे जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर पापा चिड़िया अपने घर को चला जाता है। पापा, बहुत देर कर दी आपने आने में। पापा, मम्मा हमें छोड़कर चली गई। क्या रानो मर गई है? मैं तो दवा लेने गया था इसकी। तुम चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं हूँ ना। गुड़िया रोते हुए अपने पापा की आंखों में देखती है, मगर उसे अपने पापा के चेहरे पर वो दुख नजर नहीं आता जिसे गुड़िया महसूस कर रही थी। फिर दूसरे ही दिन पापा स्वीटी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर में ले आता है। गुड़िया बेटी, ये आपकी नई मम्मा है, ये आपका ख्याल रखा करेगी। हाँ गुड़िया, मैं आ गई हूँ। अब इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पापा, कुछ दिन तो इंतजार कर लेते, मेरा दुख थोड़ा कम तो हो लेने दे दे। आपने तो बहुत जल्दी की दूसरी शादी करने में। बेटी, मुझे बाहर के काम भी करना होते हैं और घर को भी देखना होता है। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। गुड़िया की सौतेली बहन गुड़िया को देखकर उससे कहती है, तुम्हें जरा चिंता नहीं है मेरे पापा की। मेरे पापा अकेले थक जाते हैं। मम्मा कहती हैं कि पापा ने जो भी कमाया है आपकी पहली मम्मा के इलाज पर ही लगा दिया। मगर गुड़िया कुछ बोले बिना अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि उस घर में कोई चिड़िया भी थी। भूली नहीं तो एक गुड़िया जो हर समय अपनी मम्मा को याद करती थी। स्वीटी, जिस दिन से आप आई हैं, मेरी तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले तो जब भी मैं घर में आता था रोना ही रोना होता था। अच्छा, अब काम पर जाइए और आते हुए मेरी मानों के लिए आइसक्रीम भी लेते आना। फिर पापा चिड़िया काम पर चला जाता है। अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और अपनी बहन के कपड़े धो लो। ना जी ना, मैं नहीं बनती इस मनहूस की बहन। मैं अकेली ही अच्छी हूँ। ये सब माँ ने मुझे मरने से पहले ही बता दिया था। आंटी, मुझे इन बातों से अब कोई दुख नहीं होता। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं जा रही हूँ। मैं शाम को देर से घर आऊंगी। मैंने मना किया है तुम्हें, कहीं इधर उधर न जाना। नदी से होकर सीधी घर वापस आ जाना। फिर स्वीटी की सगी बेटी जिसका नाम मानो था वो बाहर चली जाती है।
गुड़िया, अगर कपड़े धो लिए तो खाना भी बना लेना। मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ। मुफ्त में नौकरानी मिली हुई है, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। मानो, मुझे पता है आपकी मम्मा मुझसे आपकी शादी कभी नहीं करेगी। मेरी जिद के आगे मम्मा को हार मानना ही पड़ती है। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। जग्गू, आप घर जाकर शादी की तैयारी करें। समझो मेरी मम्मा मान गई। ऐसे मानो शाम तक एक कौवे से बैठी बातें करती रहती है और शाम के घर चली जाती है। मैंने आज मानो को एक बुरे कौवे के पास बैठे हुए देखा। वो घर आए तो उसे समझाना। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, मैं पूछूंगी। तुम गुड़िया पर नजर रखो, मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। इतने में मानो भी आ जाती है। मानो मेरी बेटी, वो कौवा कौन है? माँ, अगर आपको पता चल ही गया है तो सुन ले। मैं प्यार करती हूँ उस कौवे से और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया और मानो की मम्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शादी, और वो भी एक कौवे से? ऐसा नहीं हो सकता। मानो बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है तुम्हें। ऐसे कौवों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मगर मानो अपनी मम्मा की बात सुनी अनसुनी करके दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। गुड़िया घर के सारे काम करती और फिर अपनी सौतेली बहन और माँ के लिए भोजन भी लाती। मगर वो कभी भी दुखी ना होती, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इतनी हिम्मत दी हुई थी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू कौवा मानो से कहता है, ये लो, इस बोतल में जहर है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना होगा। जहर? ये किस लिए जग्गू जी? ऐसे तुम्हारे मम्मा और पापा कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए है ये जहर। जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं वापस अपनी माँ वाले जंगल जा रहा हूँ। मानो उसे रोक लेती है। मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूँगी, मगर तुम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो गुड़िया दूसरे पेड़ के पीछे बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से अपने घर चली जाती है। रात को सब घर में थे जब मानो गुड़िया से कहती है, मनहूस, आज अपने मम्मा और पापा के लिए दूध मैं लाऊंगी, तुम इधर आ जाओ। ऐसे कहते हुए मानो रसोई में जाकर 2 गिलास दूध डालकर उसमें 2 कतरे जहर के मिला देती है। लो मम्मा पापा, वाह, अब तो मेरी बेटी भी काम करने लगी है। मम्मा पापा वो जहर वाला दूध पीने ही वाले थे कि गुड़िया बोलती है, मम्मा पापा, मानो ने दूध में जहर मिलाया है। ये उस बुरे कौवे से शादी करने के लिए आप दोनों को मारना चाहती है। ये सुनकर मम्मा और पापा चिड़िया हैरान हो जाते हैं। मनहूस, भाग यहाँ से। मेरे मम्मा पापा तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। मेरा विश्वास करें पापा, मैंने मम्मा को खो दिया और अब आपको खोना नहीं चाहती। अगर इस दूध में जहर नहीं है तो इसे कहें कि खुद एक घूंट पी कर दिखाए। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। लो मेरी मानो बेटी, पी लो थोड़ा सा दूध। मगर मानो घर से भाग जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ की आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, आज मुझे पता चला कि अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो अपने भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। और वो गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। माँ, मेरी गुड़िया कहाँ है? मैं नदी पर खेलने जा रही हूँ। गोरी बेटी, अब आपके खेलने के दिन नहीं है। मैं आपकी अब शादी करना चाहती हूँ और तुम हो कि जो भी कौवा आता है तुम उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देती हो। माँ, शादी तो मैं उसी से करूँगी जो कौवा मेरी परीक्षा में कामयाब होगा। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपनी गुड़िया उठाकर चली जाती है।
सहेली, आज फिर माँ ने किसी कौवे को बुलाया है। वो क्यों? शादी करना चाहती है ना माँ मेरी। गौरी, आपकी माँ सच्ची है। जब बेटियाँ जवान हो जाएं तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता तो होती ही है। सहेली, मुझे कोई कौवा पसंद आए तो फिर ही ना। जो भी कौवा आता है, किसी की चोंच बड़ी होती है तो किसी का पेट। कल एक कौवा आया था मुझसे शादी करवाने। उसका पेट पंखों से बाहर निकला हुआ था। फिर क्या? तुमने जवाब दे दिया? तो और क्या, मैं ऐसे मोटे कौवे से शादी नहीं कर सकती। तुमने कौवे से शादी करनी है, उसके पेट से नहीं। जैसी मैं सुंदर हूँ, मुझे कौवा भी वैसा ही चाहिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, चलो हम गुड़िया से खेलते हैं। ऐसे गौरी अपनी सहेली के साथ गुड़िया से खेलने लग जाती है। कौन सी खुशबू लगाऊं? ये वाली नहीं, ये वाली लगाता हूँ। सुना है उस कौवे को साधारण कौवे पसंद नहीं आते। क्या ऐसा करूँ जो मैं दूसरे कौवों से अलग दिखूं? हाँ, मैं अपनी पूंछ सफेद कर लेता हूँ। शायद ऐसे वो कौवे मुझसे शादी करने के लिए मान जाए। फिर वह कौवा अपनी पूंछ सफेद कर लेता है। माँ, माँ, ये कौवा आया है आज मुझसे शादी करने। हाँ बेटी, इसका नाम भूरा है। मेरी पूंछ तो देखो, ऐसी लग रही है जैसी कबूतर की होती है। वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने अपनी पूंछ खराब कर ली और इसे पसंद ही नहीं आ रही। मेरा नया ऑटो है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से सागर वाले जंगल तक ऑटो चलाता हूँ। अच्छी कमाई कर लेता हूँ मैं। गोरी बेटी, ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो मान जाओ। बेटी सुंदर भी है और रंग भी ठीक है। माँ, मुझे कोई बात तो कर लेने दें, ऐसे ही मान जाऊं बिना कुछ जांच किए ही। उम्र कितनी है तुम्हारी? वैसे शक्ल से 60 साल से ज्यादा के लग रहे हो। नहीं नहीं, अभी 60 साल का होने में 3 दिन रहते हैं। मेरी माँ मुझे अभी तक काका कहती है। काका? अच्छा ऐसा करो, यहाँ से उस सामने वाले पेड़ तक पीछे को उड़ कर दिखाओ मुझे। मुँह सामने और उड़ूं पीछे को? हाँ हाँ, ऐसे ही। मुश्किल काम है, मगर मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो कौवा उड़ता है। वो सामने देखते हुए पीछे को उड़ता है। थोड़ी दूर तक तो वो चला जाता है, मगर फिर वो एक बेरी के पेड़ से टकरा जाता है और बेरी के कांटे उसके शरीर में घुस जाते हैं। माँ देखा, ये कौवा तो उल्टा भी नहीं उड़ सकता। ये मुझसे क्या शादी करेगा? अब फिर मैं किसी और कौवे को नहीं बुलाऊंगी। ऐसी परीक्षा में कौन जीतेगा? भूरा भी अपना पंख घायल करवाकर आ जाता है। मैं वहाँ तक तो चला गया था। अगर बेरी का पेड़ न होता तो मैं ये कर सकता था। तो फिर दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आज की रात नदी के ठंडे पानी में गुजारो, तो फिर मैं शादी करूंगी तुमसे। दफा, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारे जैसी बेशर्म से कौन शादी करेगा? मैंने तो सोचा था कि कौवे झूठ बोल रहे हैं, मगर तुम्हारा तो इरादा ही नहीं है शादी करने का। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कालू कौवे तक भी खबर पहुँच जाती है।
यार कालू, सुना है वो कवि बहुत सुंदर है, जाकर देखता हूँ। हो सकता है मैं उसकी परीक्षा में पूरा उतरूं। फिर कालू कौवा मिठाई लेता है और गोरी कौवी के घर की तरफ चल देता है। मेरा नाम कालू है। ये मिठाई देसी घी की है। देसी घी की मिठाई, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कालू बेटा, बहुत लाड से पाला है मैंने अपनी बेटी को, थोड़ी नखरे वाली है। मैं उठा लूंगा अपनी पत्नी के। मैं बहुत अमीर हूँ। 2 नौकरानियां रख कर दूंगा मैं इसे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे 10 तक गिनती सुनाओ, ये परीक्षा है तुम्हारी। कालू कौवे को तो अपना नाम तक नहीं लिखना आता था, उसे तो केवल 3 तक ही गिनती आती थी। हा, बहुत बड़ी परीक्षा है। मैं अभी सुनाता हूँ। 1 संगतरे का पेड़, 2 संगतरे के पेड़, 3 संगतरे के पेड़। रुको रुको, ये संगतरे के पेड़ किसके हैं? वो ऐसा है ना कि मेरा अपना संगतरों का बाग है। मैं रोज संगतरे के पेड़ों को गिनता हूँ। मुझे तो ऐसे ही आती है गिनती। आपके इतने संगतरे के पेड़ हैं? माँ, मैं तो इसी कौवे से शादी करूँगी। मैं रोज संगतरों का ताजा ताजा रस निकाल कर तुम्हें दिया करूँगा। गोरी की माँ भी खुश हो जाती है और फिर ऐसे गोरी कौवे की कालू कौवे से शादी हो जाती है। कालू ब्याह कर गोरी को अपने साथ ले जाता है। मुझे भूख बहुत लगी हुई है, घर में कोई संगतरा है तो मुझे दे दो। मैंने जो संगतरे घर में पड़े थे सब गरीबों में बांट दिए हैं। कल तुम्हें बाग में ले जाऊंगा, जी भर के खा लेना वहाँ से संगतरे। और फिर दूसरे रोज गोरी अभी सोई हुई थी कि कालू कौवा उठ जाता है। क्या मुसीबत है, अगर इसे साथ लेकर गया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं तो तोते के बाग में नौकर हूँ और वो बाग मेरा नहीं है। वो ऐसा सोच रहा था कि गोरी भी उठ जाती है। पति जी, चलें चलें अपने संगतरों के बाग में। नहीं नहीं, आज नहीं, कल। मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू, तुम कल से कहाँ थे? तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गए? मालिक, मैं शादी करने गया था। मैं इसलिए कल काम पर नहीं आ सका। अब जल्दी से फल तोड़ो, सारा फल खराब होने लगा है। जी मालिक, मैं अभी सारा काम कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपने काम में लग जाता है। दोपहर के बाद गोरी की माँ भी गोरी से मिलने आ जाती है। माँ, आप बिना बताए ही, मैंने सोचा अपनी बेटी को देख आती हूँ। ये कालू कहाँ है? कालू जी तो संगतरों के बाग में गए हैं, नौकरों को काम पर लगाकर घर वापिस आ जाएंगे। गोरी बेटी, चलो तो मैं भी तो देखूं अपनी बेटी का संगतरों का बाग। फिर गोरी अपनी माँ को साथ लेकर कालू के पीछे जाती है। वो रास्ते में कबूतर से पूछते हैं, कबूतर, मेरे पति कालू कौवे का संगतरों का बाग कहाँ है? कौन सा बाग? संगतरों का। क्या ऊंची आवाज में सुनता है तुम्हें? कालू तोते के संगतरों के बाग में नौकर है, उसका अपना कोई बाग नहीं है। ये सुनकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो संगतरों के लालच में ही कालू से शादी की थी।
बेटी, जो बड़ों की बात नहीं मानते वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बैठी हुई थीं कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। आप यहाँ कैसे? कालू, तुमने मुझसे धोखा किया है। गौरी, अच्छा ही हुआ जो तुम्हें पता चल गया। मैं सोच रहा था कि तुम्हें सच कैसे बताऊं। मगर तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम कभी भी मुझसे शादी ना करती, क्योंकि मुझे गिनती केवल 3 तक ही आती थी और मैंने गिनती के साथ संगतरों का इसीलिए कहा था कि तुम लालच में आ जाओ। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है। कालू जी, मैंने कितने ही कौवे ठुकराए, शायद तुम ही मेरे भाग्य में थे। कालू बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप ऐसा ना करते तो मेरी बेटी